हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज आचार्य और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का मैट्रिसेस टॉपिक। ओके, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर एक्सरसाइज 3.3 लगा रहा हूँ मैं, तो उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले, जिसमें मैंने बताया था कि क्या क्या आपको आना चाहिए जिससे कि हमारा एक्सरसाइज 3.3 जो है वो काफ़ी ईजी हो जाए। तो उसमें मैंने 3 टॉपिक आपको डिस्कस किया था और उसमें डिस्कस किया था मैंने क्या, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे क्या होगा कि आपका ये एक्सरसाइज 3.3 जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज़ आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, तो मैं चाहूँगा पहले वो वीडियो आप देख लो ताकि आपको इस एक्सरसाइज को लगाने में क्या है किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सरसाइज 3.3 का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्या कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके सामने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं और इनका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज पता करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसी को हम कहते हैं क्या, आपका ट्रांसपोज। तो जैसे कि मैंने सिंपल सा आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, पहला क्वेश्चन देख लो आपका 5 1/2 - 1। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, अगर मान लो लेट कर लेते हैं कि ये कोई मैट्रिसेस ए है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स क्या है आपका ए है, ठीक है, और क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज यानी ए डैश लिखेंगे और इसको हम चेंज कर देंगे। यानी ये एक कॉलम है हमारा, ये पर्टिकुलर एक कॉलम है, हम इसको रो में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 1/2 - 1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है मेरा 3 × 1 है। तो ये पलटने के बाद यानी ट्रांसपोज करने के बाद इसका ऑर्डर क्या हो जाता है 1 × 3। ये ध्यान रखना। ओके, अब जैसे ये एग्जांपल है, हम देख लो 2 × 2 है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। यानी इसको अगर हम लेट कर लेते हैं मैट्रिसेस कोई ए, अगर ये कोई मैट्रिसेस ए या बी जो भी सपोज करना है सपोज कर लेते हैं, तब इसको ट्रांसपोज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 2 and 3। ओके, एंड लास्ट इसको मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया मैंने कोई मैट्रिसेस क्या सी, और इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका सी का ट्रांसपोज आपका हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ओके, इस तरीके से आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देख लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग क्या किया हुआ है कि आपको 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक ए दिया और एक बी दिया है, और कह रहा है वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो उसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और भी है हमारा कि दोनों क्या कहते हैं 2 मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज जो होता है वो उसके इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी एक क्वेश्चन मैं लीव कर देता हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। अगर एक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो आप दूसरा भी ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन में लिखा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी को फाइंड आउट करते हैं। ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, हम ए प्लस बी को ले लेते हैं और ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो एडिशन आपको सिखा चुका हूँ मैं, -1 - 4 आपका हो जाएगा क्या -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ओके, ये देखिए हमारा आ गया क्या, a + b आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें करना है a + b का ट्रांसपोज। तो जब हम a + b का ट्रांसपोज करेंगे तो हर रो को हर कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -5 3 -2, तो ये हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9, तो हो जाएगा 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2। ओके, तो ये आपने देखा क्या, ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, दोनों को इक्वल दिखाना है, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमको इक्वल दिखाना। तो सबसे हम क्या पहले करते हैं कि ए का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज करोगे तो आपका हो जाएगा -1 2 3 5 7 9
-2 1 1, और फिर आप b का ट्रांसपोज कर लोगे तो b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, b का ट्रांसपोज जाएगा -4 1 -5 1 2 1 2 0 1 3 1। ओके, अब इसको हम क्यों करना क्या है, हमें करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। जब हमें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना होगा तो इनको ऐड करना है, -1 -4 आपका क्या हो जाएगा -5, 5 + 1 आपका क्या हो जाएगा 6, -2 + 1 आपका क्या हो जाएगा -1, 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। ओके, तो ये देखा आपने, इस तरीके से हमने क्या किया कि अपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, a + b का ट्रांसपोज किया, हमारा आया दिस, एंड जब मैंने उसको इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड किया a एंड b को तो हमारा आया, तो ये दोनों आपका इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनको वेरीफाई कर लिया। बिल्कुल जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसा ही एज इट इज सेम टू सेम आप इसका सेकंड क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने स्किप कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर एज अ क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या गिवन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या गिवन है कि हमारा ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और हमें एक बी मैट्रिसेस दिया है, यानी हमें ट्रांसपोज दिया हुआ है, हमें मैट्रिक्स ए नहीं दिया हुआ है, हमें ए का ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया है, और हमें फाइंड करना है a + 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए भाई बहुत सिंपल है। इसको आप देखो बहुत ही सिंपल तरीके से a + 2b का ट्रांसपोज है तो आप इंडिविजुअल ट्रांसपोज कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हो, a ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज, सिंपल। आप इसको प्रॉपर्टी आपको याद होगा तो प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था कि a + b का ट्रांसपोज उसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, वैसे भी उन्होंने अभी दूसरे क्वेश्चन पे प्रूव भी किया। चलिए, तो अब a का ट्रांसपोज क्या है हमारा, a का ट्रांसपोज है हमारा -2 3 1 2, ओके, +2। देखिए b का ट्रांसपोज है तो b के ट्रांसपोज कर देंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 0 1 and 2। फिर आप क्या करोगे, -2 3 1 2। अब एक स्केलर क्वांटिटी इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा -2 2 0 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा -2 -2 -4 3 + 2 5 1 + 0 1 2 + 4 6। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें करना क्या है कि आपको दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ और एक बी दिया है, और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के क्या है मेरा इक्वल है। चलिए, तब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो मैं ए बी फाइंड आउट कर लूँगा। तो ए बी कितना है मेरा 1 -4 3, और बी क्या है मेरा -1 2 1। चलिए, जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करो, आप इसका सबसे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा -1 2 1। ओके, फिर -4 का कर लो 4 -8 -4। 3 का कर लो आप -3 -3 6 and 3। ये आपका आ गया ए बी। अब हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 and 3। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या करना है, अब हमको करना है क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी ट्रांसपोज क्या होगा मेरा, लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपका राइट हैंड साइड है। ओके, तो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज यानी बी को ट्रांसपोज करोगे आप तो क्या आएगा -1 2 1, एंड ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 1 -4 and 3। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आएगा -1 +4 -3 2 -8
6, ठीक है, एंड 1 -4 एंड 3। तो अब आप देखो आपका जो ए बी का ट्रांसपोज था वो क्या था आपका -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, और आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी क्या है हमारा आपका सेम है। इस तरीके से आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को वेरीफाई कर लिया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपके पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन केवल लिखा हुआ है, बाकी आपने बुक में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा क्वेश्चन 6 का, उसी तरह से आप सेकंड पार्ट कर लेना। ओके, तो इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब बुत के साथ मल्टीप्लाई करता है तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए ट्रांसपोज लिख लें कि ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा। ए ट्रांसपोज होगा मेरा क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें करना क्या है, वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। चलिए भाई ठीक है, ए ट्रांसपोज है क्या मेरा, वो है मेरा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए क्या है मेरा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इन कॉस अल्फा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, मल्टीप्लाई क्या, कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर सेकेंड कॉलम को तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, आपका क्या किया आपने, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड द लास्ट कॉलम का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस का अल्फा साइन की वैल्यू होती है 1, ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0 और ये हो गया 1। ये आपका आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देखो जिस तरीके से मैंने पहला किया है आपको सेम सेकंड क्वेश्चन है, बस आपका यहाँ के डेटा की वैल्यू क्या कर दिया है, वो चेंज कर दिया है, तो आप उसको चेंज करके उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कर रहा है कि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे और कह रहा है कि आप इसको शो करो कि ये मैट्रिक्स क्या है, आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स और दिया है जो कि शो करना आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ओके, बट एक लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल होता है तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वही अगर किसी का ट्रांसपोज अगर उसके माइनस के साथ उस मैट्रिक्स के अगर इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो बस ये दोनों कॉन्सेप्ट है, याद रख लो, उससे समझ लो, आप प्रूव कर लोगे कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहले ये पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो इसमें पहला, इसमें ये क्वेश्चन दिया है सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपका, इसका ट्रांसपोज होगा 1 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3। ओके, अब इसको कंपेयर कर लो अपने गिवन मैट्रिक्स से। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप देख रहे हो एज सेम टू सेम एलिमेंट है हमारा, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा ए ही है। तो आप कह सकते हो कि ए ट्रांसपोज हमारा ए के क्या है, इक्वल है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, अब इसी तरीके से क्या करना है कि हमें इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करके हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ तो 0 1 -1 है, तो 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सारे एलिमेंट्स में से कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं कॉमन लूँगा माइनस, तो ये तो 0 ही है, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +1, ये -1 और ये 0। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं अगर इस मैट्रिक्स से, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यानी ये आपका गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल है, मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स क्या है मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A 1 5 6 7 और वेरीफाई करना है कि जो A प्लस A का ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस A का ट्रांसपोज जो है वो उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप क्या करो, A प्लस A का ट्रांसपोज, पहले A ट्रांसपोज निकाल लो आप। A ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 6 और 7। अब आप एक काम करते हैं, हम लोग A प्लस A का ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब हम A प्लस A का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ओके, और उसके बाद मैं A प्लस A ट्रांसपोज, एक काम करो, A प्लस A ट्रांसपोज को आप एक कोई मैट्रिक्स B मान लो कि B जो हमारा वो A प्लस A का ट्रांसपोज है। तो A प्लस A का ट्रांसपोज जब करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, A हमारा क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 11, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 और 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा तो आपका 14। ओके, अब आप देखो, अगर देखा जाए तो B हमारा है 2 11 11 14, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस B का ट्रांसपोज करता हूँ। तो जब मैं B का ट्रांसपोज करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 11 11 14, जो कि मुझे दिख रहा है हमारा B के इक्वल ही है। तो हमने बताया था कि अगर कोई ट्रांसपोज खुद के मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। चलिए ओके, अब इसी का मेरा सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है, मान लेते हैं कि सेकंड पार्ट मेरा है उसको B मान लेता हूँ अगेन में, और B इक्वल टू मान लेता हूँ क्या मैं, A माइनस A का ट्रांसपोज। तो जब A माइनस A का ट्रांसपोज करोगे आप तो 1 में 1 क्या 0, 5 में माइनस 1, 6 में 5 1 एंड 7 7 0। ओके, अब एक काम करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि ये तो मेरा B मैट्रिक्स आ गया। अब मैं B का ट्रांसपोज करता हूँ। जब B का ट्रांसपोज आप करोगे तो ये जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ओके, अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस मैं कॉमन ले लूँगा तो ये क्या जाएगा 0 माइनस 1 1 0। तो आप देखो ये मैट्रिक्स जो है वो मेरा B मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसको लिख सकते हो क्या, माइनस B। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि B का ट्रांसपोज जो है वो माइनस B के इक्वल है। तो आप इससे कह सकते हो कि ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताना जा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि क्वेश्चन नंबर बीच में हमारा जो 9 और 10 मैंने जो स्किप कर दिया है, वो स्किप करने का एक रीज़न है कि इस क्वेश्चन के बेस पे मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस आपको बता दिया है। अगर आप उस क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे और करोगे तो आप क्वेश्चन नंबर ये कर लोगे आप, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हैं वो हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है सम में चेंज करना है, यानी एक मैट्रिक्स है उसको 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, और जब उनका सम करें तो गिवन मैट्रिक्स इक्वल। और ये लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसे जरूर देख लेना। उसे जरूर देखने के बाद आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, एक A और एक B है, और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस नाम से क्लियर है, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब कि जो A का ट्रांसपोज होगा वो A के बराबर होगा और जो B का ट्रांसपोज होगा वो B के। क्यों? क्योंकि गिवन है, ये आपका गिवन है कि आपका जो A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो कह रहा है कि देन AB माइनस BA क्या होगा, यानी AB माइनस BA क्या होगा। चलिए चेक करते हैं कि AB माइनस BA क्या हो सकता है। अगर AB माइनस BA का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, AB माइनस BA का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टीज। अब जब इसका ट्रांसपोज आप इस ब्रेक करोगे तो जाएगा क्या, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, हम जानते हैं ये भी प्रॉपर्टी है, तो माइनस A ट्रांसपोज और ये B ट्रांसपोज। चलिए अब B ट्रांसपोज के इक्वल टू मैं B लिख सकता हूँ, A ट्रांसपोज के इक्वल टू मैं A लिख सकता हूँ। इसका मतलब लिख सकता हूँ ये क्या, BA, और इसे क्या मैं लिख सकता हूँ AB। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो जब माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, AB माइनस BA, AB माइनस BA। अब आप ध्यान दो, अगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये C होता, अगर ये मान लेते हैं C होता तो ये C का ट्रांसपोज लिखते हैं, तो ये C होता तो ये भी C होता, तो हम क्या लिखते हैं माइनस C। तो आप देख रहे हो कि C ट्रांसपोज किसके इक्वल है, अपने नेगेटिव साइन के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ओके,
अब एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन है। चलिए, तो जो आपका गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारा दिया है क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए हमारा क्या है, ए हमारा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। इसका ट्रांसपोज अब करोगे आपका तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ये आइडेंटिटी की इक्वल है। चूँकि हमारा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो इससे आइडेंटिटी भी हमारा 2x2 का होगा, 1 0 0 1। चलिए, अब इसको सॉल्व किया जाए। जब सॉल्व करते हैं तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कट के 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वलिटी शो कर रहा है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। अब आप सोचो कॉस अल्फा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है आपकी 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि कॉस π/3। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, π/3। ओके, इस तरीके से मैंने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.3। देखिए, मैट्रिसेस का हमने ये कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या कहता हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आप इस बात पे ध्यान रखना, अगर किसी भी तरीके का, अगर कोई भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर देना जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, या जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया हुआ है उसको आप कर सकते हो।